हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताईता। हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाते हैं जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम राय लेते हैं। आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाने वाले हैं नकली मिठाइयों का। जैसे जैसे त्योहार आते रहते हैं या फिर हम ये कहें कि जब भी त्योहारी सीजन आता है तो नकली मिठाई बनाने वालों का कारोबार फलता फूलता हुआ नजर आता है। ऐसे में लोग तो बीमार होते ही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लोग नकली मिठाइयों का कारोबार करते हैं वो ये बात सोच ही नहीं पाते कि क्या पैसा जरूरी है या फिर लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लोगों से राय लेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये जो नकली मिठाइयों का कारोबार है लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। इसी बीच हमारी रिपोर्ट देखनी जरूरी हो जाती है। देखिए जरा। नवरात्रों का त्योहार चल रहा है। दशहरा भी जल्दी ही आने वाला है। दशहरे से 20 दिन बाद दिवाली होगी और दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन त्योहारों के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। आप सभी इन त्योहारों के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो जान लीजिए कि हम आपको कैलेंडर नहीं दिखा रहे। हम आपको जो बताना चाहते हैं वो हम आपको सीधे तौर पर भी बता सकते थे, लेकिन त्योहारों का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि ये वो त्योहार हैं जिनमें कुछ हो या ना हो, मिठाइयाँ जरूर होती हैं। और मिलावट के माफिया इसी का फायदा उठाकर एक तरफ तो अपनी जेबें भरने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जिन मिठाइयों को घर ला रहे हैं वो मिठाइयाँ आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। सीएम फ्लाइंग की टीम रोज छापा मारकर मिलावटखोरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मिलावटखोर तो मानो रक्त बीज की तरह दुगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज भी कई जगहों से मिलावट के सामान की खबरें सामने आई है। जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा, आपको एक एक कर सभी जगहों के बारे में बताते हैं। नीलोखेड़ी। इन गुलाब जामुनों को देखकर मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा, लेकिन इन गुलाब जामुनों की मिठास में मिलावटखोरों ने जहर घोल दिया है। न सिर्फ गुलाब जामुन बल्कि आपके घर में आने वाली मिठाइयाँ भी मिलावट भरी आ रही हैं। नीलोखेड़ी के गांव गोंदर और निसिंग के बाईपास रोड पर बने मिठाई के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड की और भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयों समेत मिठाई बनाने वाले सामान को कब्जे में लिया। टीम ने मिठाई के सैंपल लेकर नकली मिठाई को गड्ढे में दबाकर नष्ट करवाया। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज ने बताया कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम नकली खाद्य पदार्थों को बनाने वाले मिलावटखोर और प्रॉफिट की आड़ में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर छापामार कार्रवाई करने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये मिलावट का गोरख धंधा लंबे समय से चलाया जा रहा था। टीम ने नमूनों को जांच के लिए भेज दिया और अब इनकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उसके बाद मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा सके। चरखी दादरी। नीलोखेड़ी में हो रही मिलावट का नजारा तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि चरखी दादरी में क्या चल रहा है। चरखी दादरी के गांव मोरवाला में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और मिठाई की दुकानों के सैंपल लिए गए। चरखी दादरी के गांव मोरवाला को अगर मिठाई का हब कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस गांव में मिठाइयों की काफी दुकानें हैं। त्योहार और शादी के सीजन में जिले भर की मिठाइयां यहीं से जाती हैं। लिहाजा टीम यहां की दुकानों पर मिठाइयों की जांच करने पहुंची, क्योंकि त्योहारों के सीजन में लोगों की सेहत नहीं अपनी जेब ही देखी जाती है। तो टीम ने यहां से सैंपल ले लिए और अब रिपोर्ट का इंतजार है। अगर रिपोर्ट में किसी दुकान की मिठाई में मिलावट पाई जाती है तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना के आधार पर आज मोरवाड़ा झज्जर रोड जिला दादरी के अंदर ये छापेमारी की गई। इस टीम का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह ने किया और ये टीम के साथ अपने डॉक्टर साहब, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनको साथ लिया गया। मौके पे जो इनके सैंपल लिए गए, जो भी कार्रवाई इनको लैब में भेजा जाएगा और जो भी इनके रिजल्ट आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार भविष्य में भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो और इस तरह के कोई
मिलावटी चीजें, त्योहार की चीजें को देखते हुए आगे भी छापेमारी की जाएगी। टीम ने बताया कि आज 7 दुकानों से सैंपल लिए गए। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद होगी। हांसी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सिर्फ मिठाइयों की दुकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन सामानों की दुकानों पर भी छापे मारे जिन सामानों का इस्तेमाल त्योहार के दिनों में सबसे ज्यादा होता है। और इन सामानों में एक समान तेल भी है, वही तेल जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं, पूरियां तलते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने हिसार चुंगी के पास स्थित एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए तेल के सैंपल लिए और कई ब्रांड से जुड़ी सामग्री को अपनी कस्टडी में लेते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दुकान मालिक पर आरोप है कि वो नियमों को ताक पर रखकर नकली तेल और फर्जी मार्का लगाकर बेच रहा था। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने इंस्पेक्टर विक्रम भातु के नेतृत्व में फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री के अंदर 6 टैंक सरसों और सोयाबीन के तेल से भरे हुए मिले। सभी के सैंपल लेकर लैब में भेज दिए गए। हिसार चुंगी स्थित फैक्ट्री पर कार्रवाई करने के बाद टीएम ने भगत सिंह रोड स्थित एक दुकान पर छापा मारा और यहां से घी के सैंपल लिए। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में नकली और मिलावटी घी की शिकायत पर अशोका कॉलोनी में एक ट्रेडर्स पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। टीम को यहां से भारी मात्रा में अलग अलग कंपनियों के घी के डिब्बे मिले। इतना ही नहीं, फ्रिज में रखा एक्सपायर घी भी टीम को यहां से मिला। सभी पर अलग अलग कंपनियों का लेबल लगा था। यही एक फ्रीजर में खराब घी भी पड़ा था जो काला पड़ चुका था। कुछ घी के डिब्बे खुले हुए भी रखे थे। टीम ने घी के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। हालांकि ट्रेडर मालिक ने अपनी सफाई देते हुए खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उनके पास सभी सामानों का बिल है। वो लोग माल तैयार नहीं करते, सारा माल कंपनियों से आता है। ट्रेडर संचालक कितना सच बोल रहा है ये तो तस्वीरों में मिले सामान ने बता दिया। बस इस पर मोहर सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद लग जाएगी। कैथल। बात कैथल की करते हैं, जहां शेरगढ़ रोड पर नकली देसी घी के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। यहां से 500 ग्राम 907 नकली देसी घी के डिब्बे बरामद किए गए। साथ ही 16 डिब्बे 5 लीटर और 90 डिब्बे 2 लीटर घी के भी टीम को मिले। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए हैं। अभी न जाने और कितने ही ऐसे मिलावटखोर हैं जिनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये मिलावटखोर जान ले कि गलत ज्यादा समय तक छिपता नहीं है। या तो ये अपने काले कारनामे बंद कर ले, वरना इन पर भी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि कितनी जगहों पर नकली मिठाइयों का कारोबार फल फूल रहा है। और ऐसे में जो ये कारोबारी हैं जो नकली मिठाइयां बना रहे हैं, इन्हें जनता के स्वास्थ्य से, उनके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ेगा कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है सिर्फ चंद रुपयों से। अब बड़ा सवाल ये है कि जब भी त्योहार आते हैं तो इस तरह का मिलावटखोरी का जो धंधा है ये क्यों फलने फूलने लगता है। लोगों की जान से खिलवाड़ आखिरकार कब तक होगा और क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा है। ये कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। क्या मिलावटखोरों में प्रशासन का किसी तरह का कोई डर नहीं है। मिलावटखोरी के धंधे पर कब लगाम लग पाएगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में भी इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। अगर घी लाल हो जाता है तो समझ जाइए कि घी में कोलतार डाई मिलाई गई है। 1 चम्मच घी में 4-5 ड्रॉप आयोडीन मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाए तो समझ जाइए कि इसमें उबला आलू मिलाया गया है। बाउल में 1-1 चम्मच घी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 चुटकी चीनी मिलाए। अगर घी का रंग बदलकर लाल दिखाई दे तो समझ जाए कि इसमें डालडा मिला है। थोड़ा सा घी लेकर हाथ में रगड़े, फिर इसे सूंघकर देखें। अगर कुछ ही देर में इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए तो समझ जाए कि ये घी मिलावटी है। हार्ट अटैक का खतरा रहता है, बीपी बढ़ सकता है, लीवर खराब हो सकता है, कई तरह के कैंसर हो सकते हैं।
किडनी फेल हो सकती है, एनीमिया और ब्रेन हैमरेज हो सकता है, गर्भपात होने का खतरा रहता है। तो हम इसी मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। कार्यक्रम में दर्शक लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या विचार साझा करना चाहेंगे? नमस्कार जी नमस्कार जी। लालचंद कहिए, आपकी आवाज हमें सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, कहिए। हाँ मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखो 3 दिन से यही देख रहे हैं आपका 3 दिन से आपके इस पे चैनल पे देख रहे हैं, मिलावट के लिए कितना भारी वो हो रहा है। जब तक कोई सख्त कानून ना हो ना जी, जब तक ये ऐसा ही करते रहेंगे, क्यों सबको पता है त्योहार है और ये त्योहार के ऊपर ही ऐसा करते हैं ज्यादा। तो हाँ, आपके टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कीजिएगा क्योंकि वो रिपीट हो रही है। लालचंद, चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है, अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। तो मिठाई की दुकान पर ये छापेमारियां तो चल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या छापेमारियां त्योहारों के दौरान ही होनी चाहिए, क्या त्योहारों से पहले ही छापेमारियां नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मिलावटखोर हैं वो अक्सर देखते हैं कि जो मिठाइयां वो बनाते हैं उनकी गुणवत्ता किस तरह की होती है। अगर खराब गुणवत्ता का सामान वो बेच रहे हैं तो क्या नैतिकता इस समाज से खत्म हो चुकी है? एक इंसान क्या पैसे पर दूसरे इंसान की जिंदगी तोल रहा है? क्या दूसरे इंसान की जिंदगी का कोई भी अस्तित्व नहीं है? तो यहां मिलावटखोरी जरूरी है या फिर लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है? कई सवाल हैं और ये तस्वीरें दिखाते हुए हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि इस त्योहारी सीजन में आप जो भी मिठाई खरीदें सावधानी से खरीदें, जांचें परखें, गुणवत्ता की जांच करें, ब्रांड की जांच करें, क्वालिटी की जांच करें और तब कहीं जाकर आप ये मिठाई खरीदें। तो क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा? बड़ा सवाल ये भी है। और क्या मिलावटखोरों में प्रशासन का जरा भी डर नहीं है? मिलावटखोरी के धंधे पर आखिरकार कब लगाम लगेगी? क्योंकि ये धंधा लगातार फल फूलता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जब त्योहार नजदीक आते हैं तो इस तरह के जो कारोबारी हैं उनका यही कहना होता है कि यही वक्त है जब उनकी मिठाइयां बिकती हैं, यही वक्त है जब वो कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस चीज पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या चंद पैसों के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाना चाहिए? अब जो लोग खरीद रहे हैं उनमें से कुछ प्रतिशत ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नहीं पता होगा कि किस गुणवत्ता के हैं, किस ब्रांड के हैं, कौन सी ये मिठाइयां हैं, क्या ये असली हैं, नकली हैं या खराब है। तो ऐसे में जिन लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, क्या उनकी भरपाई ये मिलावटखोर कर पाएंगे? क्योंकि कोरोना काल के बाद तमाम जो रोजगार हैं, तमाम जो व्यवसाय हैं वो बंद नजर आए। तो ऐसे में यहां ये जो मिठाई बनाने वाले व्यक्ति हैं या जितने भी मिलावटखोर हैं उन्हें सोचना चाहिए। भले ही उनका व्यवसाय अब नए सिरे से शुरू होगा, भले ही उनकी बिक्री यहां बड़े लेवल पर शुरू होगी, लेकिन ऐसे में जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाना क्या सही है? क्या चंद पैसों के लिए, क्या अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए जनता का स्वास्थ्य खराब करना सही है? क्या ये नैतिकता है? कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि मिलावटखोरी के धंधे पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? नकली घी के 907 डिब्बे जब्त किए और चरखी दादरी में भी बताएं कि नकली मिठाई के कारोबार पर शिकंजा कसा गया। त्योहारों पर मीठा जहर बिक रहा है और जो इन मिठाइयों को खरीद रहे हैं वो सावधान रहें, वो सतर्क रहें, मिठाइयों को जांचें परखें और तब कहीं जाकर देखें कि क्या ये मिठाइयां उन्हें खरीदनी चाहिए। अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार को भी भेज रहे हैं, तो आपको उसकी गुणवत्ता जांचनी होगी, आपको ब्रांड जांचनी होगी, आपको लेबल जांचना होगा। तो ऐसे में जो नकली घी का कारोबार है वो भी फल फूल रहा है।
जो नकली तेल है वो भी बेचा जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मिलावटखोर जो हैं वो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हम जनता से प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, जनता से हम जान रहे हैं कि अपने इलाके में भी वो इस तरह की स्थिति देख रहे हैं और बार बार हम लोगों से यही रहे हैं मिलावटखोरों का। जैसे ही त्योहारी सीजन नजदीक आता है तो मिलावटखोरी का धंधा फलता फूलता हुआ नजर आता है। तो प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें हमने हमारी रिपोर्ट में दिखाई। हमने बताया कि किस तरह से जो नकली मिठाई बनाने वाले हैं वो अपने धंधे को लगातार बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नकली मिठाइयां लेकर जा रहे हैं, लोग उन नकली मिठाइयों को खरीद रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कई तरह की शिकायतें भी आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मिलावटखोरी का धंधा कब रुकेगा, लोगों की जान से खिलवाड़ आखिरकार कब तक होगा और क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और क्या मिलावटखोरों में प्रशासन का किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। मिलावटखोरी के धंधे पर कब लगाम लगेगी, कब ये धंधा रुकेगा, इस धंधे पर कब लगाम लग पाएगी, बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है। अब ऐसे में जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भी अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे हैं, कई जगहों पर छापे भी मार रहे हैं। अगर हम फूड एंड सप्लाई विभाग की बात करें तो देखिए वो भी इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं। बाजारों में जहां मिठाइयों की दुकान है वहां पर अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि कहां पर मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नकली घी बरामद किया गया कई जगहों से, नकली तेल बरामद किया गया, नकली मिठाइयां बरामद की गई। तो ऐसे में त्योहारी सीजन के दौरान जहां खुशियों की बेला, जहां ये उत्सव जिसको पूरा देश धूमधाम से मना रहा होता है, तो ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना कितना सही है और वो भी इस स्तर पर खिलवाड़ करना कि लोग मिठाइयों से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर पैसे खर्च कर दें। ये खुशियों की बेला दुख में तब्दील हो जाए तो मिलावटखोरों पर किसी तरह का कोई असर नजर नहीं आता है। चंद पैसों के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का मंच है, अपनी प्रतिक्रियाएं वो साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या राय है, क्या विचार है और जिस तरह से धंधा ये फल फूल रहा है ऐसे में लोगों का क्या कुछ सोचना है। और हरियाणा न्यूज भी लोगों से यही आग्रह कर रहा है, हमारे दर्शकों से हम भी यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप मिठाई खरीदे तो उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर करें, जरूर लेबल की जांच करें और इसी के साथ आप ये भी देखें कि वो किस ब्रांड का सामान आप खरीद रहे हैं, कौन सी ब्रांड की मिठाई आप खरीद रहे हैं और ये भी जांचें कि क्या वो नकली घी से बनी हुई है। अच्छी तरह से जांचें, परखें और फिर अपने किसी सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार को वो मिठाइयां दें। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। त्योहारों पर जो मीठा जहर बेचा जा रहा है, इस जहर से बचें, इस जहर के सेवन से बचें। किसी भी मिठाई को खरीदते वक्त जांचें, परखें, सारी डिटेल आप अपने पास रखें, चाहे दुकान का नाम हो, नंबर हो, मोबाइल फोन हो या फिर मिठाई हो। तो तमाम जो चीजें हैं उन्हें आप जांचें, उन्हें परखें, उन्हें देखेंगे किस तरह से यहाँ जो है मिठाई का जो कारोबार है वो किस तरह से फल फूल रहा है और क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा है। बड़ा सवाल तो इन मिलावटखोरों से यही है कि क्यों चंद पैसों के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब कोरोना काल के दौरान ये मान लिया जाए कि लोगों का व्यवसाय एक तरह से रुका हुआ था, तो क्या इस रुके हुए व्यवसाय के बीच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना सही है। हालांकि काफी ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े हुए नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। तो देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ हम भी लोगों से बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि फिलहाल आप अगर कोई भी मिठाई खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर करें और साथ ही अगर आप किसी सगे संबंधी रिश्तेदार के लिए मिठाइयां खरीद रहे हैं तो आपका
यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि आप उन मिठाइयों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, उसकी गुणवत्ता की जांच करें, क्वालिटी की जांच करें, लेबल की जांच करें, मार्क की जांच करें। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।